बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहते थे कि तुम जाकर कुछ दिन मरघट में रह जाओ। 3 महीने में तो अनिवार्य था, कोई भी भिक्षु संन्यास ले तो उसे 3 महीने मरघट में रहना पड़े। भिक्षु कहते भी कि हम आपके पास सीखने आए हैं, मरघट से क्या होगा। बुद्ध कहते पहले तुम मरघट में रहो 3 महीने, बाद तुम आ जाना, उससे तुम्हारे मैं का केंद्र शिथिल हो जाए तो आसानी होगी। 3 महीने रोज सुबह सांझ कोई आएगा, कोई मरेगा, कोई जलेगा और तुम देखते रहोगे। कभी 3 महीने में एकाध दिन तो ख्याल आएगा तुम्हारे लिए ये जगत नहीं चल रहा है। तुम नहीं थे तब भी चल रहा था। ये आदमी जो तुम्हारे सामने जल रहा है, ये अभी थोड़ी देर पहले इसी ख्याल में था कि जगत मेरे लिए चल रहा है। इस जगत का पता भी नहीं चला, ये आदमी समाप्त हो गया है। सागर को खबर भी नहीं हुई और लहर मिट गई। तुम देखो और देखते रहना। किसी भी दिन, जिस दिन तुम्हें ख्याल आ जाए कि जगत तुम्हारे लिए नहीं चल रहा है, तुम आ जाना। उसी दिन आराधना शुरू हो सकेगी, उसी दिन साधना शुरू हो सकेगी। जब तुम केंद्र पर हो तब तक पूजा का, प्रार्थना का, ध्यान का कोई भी उपाय नहीं। भ्रांति ही लेकिन बहुत मजबूत है। पूजा शुरू होती है इस भ्रांति के विसर्जन से। इसीलिए पूजा में मैं शब्द गिर जाता है और तू शब्द महत्वपूर्ण हो जाता है। तू ही है, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। ध्यान रहे, पहले भक्त मूर्ति को मिटाता है और अमूर्त का द्वार खोलता है, फिर अपने को मिटाता है और पूजा में प्रवेश होता है। मूर्ति के भीतर से अमूर्त का द्वार खोल लेने पर स्वयं को मिटाना सरल हो जाता है। सरल इसलिए हो जाता है कि जैसे दिखाई पड़ता है कि एक पत्थर की मूर्ति भी अमूर्त के लिए द्वार बन गई है और निराकार को दिखाने लगी है, तो मेरा ये शरीर भी निराकार के लिए द्वार बन सकता। लेकिन मूर्ति को भूला तो निराकार दिखाई पड़ा। अब स्वयं के अहंकार को, अहम को तो और भी गहरी छलांग लग सकती है। ध्यान रहे, 2 आकारों में तो भेद होता है, लेकिन 2 निराकारों में कोई भेद नहीं होता। सच तो यह है कि 2 का शब्द आकार के लिए ही प्रयोग करना ठीक है, निराकार के लिए 2 कहने का कोई अर्थ नहीं। निराकार एक ही होता है। जब मूर्ति निराकार हो गई और भक्त भी निराकार हो गया तो 2 निराकार नहीं बचते, एक ही निराकार हो जाता है। निराकार में तो 2 और 3 का सवाल ही नहीं, संख्या का उपयोग नहीं है। आकार या संख्या ये तो आधार है, लेकिन आधार को व्यवहित करने की, उसको प्रयोग में लाने की अनेक विधियां हैं। ये विधियां क्या है, जानने के लिए हमारे अगले वीडियो को अवश्य देखें।